हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। ये है विद्युत धारा का लेक्चर नंबर 11 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, बहुत ही मज़ेदार न्यूमेरिकल। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल करने वाले हैं प्रतिरोधों के संयोजन पर। जब इन्फिनाइट प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, जब प्रतिरोधों के बीच में तार इधर से इधर ज्वाइंट कर देनी वायर प्रॉब्लम तो कैसे करेंगे, या फिर त्रिभुज की तरह प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाए, चतुर्भुज में जोड़ दिया जाए, जहां हमें समझ में नहीं आए कि वो श्रेणी में है कि समांतर में है, वो करने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार, एकदम एक भी कितना भी टॉप आ जाए एकदम बना सकते हो आप लोग। चलो तो ये जो है, हाँ लेकिन इसको समझने से पहले पिछला लेक्चर ज़रूर देख ले आप लोग, क्योंकि उसके बिना ये समझ में नहीं आएगा, उसके बिना नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज़ उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो पिछले लेक्चर में हमने सीखा है उसको जाके करके आओ आप लोग। चलो तो सबसे पहले हम लोग तार वाला करने वाले हैं, वायर प्रॉब्लम तार वाला, ठीक है। चलो तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, या कह सकते हो टाइप नंबर 1, इस टाइप का। लो चलो टाइप 1 छोड़ो, टाइप को गोली मार दो, टाइप को गोली मार दो एकदम। क्वेश्चन नंबर 1 ही ले लेते हैं, सर आप भी ना एकदम। चलो हाँ क्या करते हैं आसान लेते, एकदम शुरू में एकदम आसान लेते हैं। जैसे मान लो ये आप लोगों को हम संधारित्र में भी सिखाए थे, तो अगर आपने उसे पढ़ा है तब तो और यार चंगा हो गया, मज़ा ही मज़ा है। चलो तो यहाँ पर ये है, मान लो कि बिंदु A और ये है बिंदु B। जनरली सवाल में A और B ही दिया जाता है और कहता है कि A और B के बीच कुल प्रतिरोध क्या करे, ज्ञात करे। सर ये तो आसान एकदम। अरे भाई अभी कहाँ पूरा हुआ, इतना भी ना हड़बड़ा जाओ, ठीक। यहाँ से हमने एक तार लेकर के यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया और यहाँ से एक तार यहाँ ज्वाइंट कर दिया। इस तरह की बहुत सारी संरचना अगर आप विद्युत बोर्ड को देखें तो आपको दिखाई देगा। यहाँ से ले जाकर वहाँ जोड़ देता है, वहाँ से ले जाकर इधर जोड़ देता है। देखना ज़रूर आप लोग, मज़ा आएगा आप लोगों को। चलो तो सर कितना दे रहे हैं, हाँ ये हम दे रहे हैं आप लोगों को, ये हम दे दे रहे हैं आप लोगों को 6 ओम, ये भी दे दे रहे हैं 6 ओम और ये भी दे दे रहे हैं 6 ओम। अभी आसान के लिए दे दे रहे हैं एकदम 6। चलो हाँ अभी आपको ऐसे बोल दिया जाए तब क्या कहोगे, सर 18 ओम। न ऐसी गलती ना, 18 ओम नहीं है यारा, ये श्रेणी में होंगे तब ना। ये वायर, ये जो वायर है इसी का तो खेल है। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो आप लोग, सिंपल है। जब आपको ऐसे वायर प्रॉब्लम हो या फिर दिक्कत हो तो सिंपल सी बात है, आप एक कोने के, इस वाले कोने के विभव को समझना कि A है विभव, और इस वाले कोने के विभव को समझना B है। आप यहाँ V और 0 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ 10 वोल्ट, यहाँ पर 5 वोल्ट भी ले सकते हो, अपने अपने समझने का कॉन्सेप्ट है। हम समझेंगे यही बेहतर होगा कि अगर ये A और बिंदु B है तो इसको इस बिंदु पर मान लो कि विभव A है और इस बिंदु पर मान लो कि विभव B है। बस देखो, अब विभव जो होता है तार के हर एक हिस्से में समान होगा, वो तार जहां तक चल जाए, जहां तक जाए। हाँ अभी नहीं कि सर यहां से आता, नहीं, इसके बीच में देखो प्रतिरोध आ गया, इसके बीच में ये प्रतिरोध आ गया, तो ये जो A विभव है इसके पार नहीं होगा, बस यहाँ इस कोने तक हो सकता है। बात है समझ में? ओ सर मतलब कि विभव जो होगा वो किसी प्रतिरोध को पार नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ भी A होगा, इस तेरे पर भी A होगा। लो लिख दे रहे हैं समझने के लिए A। यहाँ से देखो विभव ये A, यहाँ पर भी A होगा। उसी प्रकार देखो ये विभव यहाँ पर भी हमने ले लिया तो ये B होगा, और ये B। सर कौन सी B? B नहीं B, ठीक है। देखो ये हो गया। अब जरा गौर से देखो इसको, हमारे पास 2 विभव थे A और B, एक A और एक B, ठीक है। तो एक बिंदु को हमने ले लिया कि ये है A विभव वाला बिंदु और ये बिंदु है B विभव वाला बिंदु। इस पहले को देखो तो किसके बीच में है, सर A और B के बीच में। जोड़ो इसको, अरे इस तरह से कर लिए हैं,
फिर भी बता रहे हैं आप लोगों को, वो नहीं भी पढ़ोगे तो आ जाएगा समझ में, ऐसा ना सोचो कि नहीं आएगा, आ जाओ। इस दूसरे वाले को देखो तो सर ये भी ए और बी के बीच में, तो इसको भी ए और बी के बीच में जोड़ दो, जोड़ो इसको भी ए और बी के बीच में। चलो इसको भी हमने जोड़ दिया ए और बी के बीच में। ऐसा अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप यहाँ से तार लेकर जाओ, सीधे जोड़ लो, लो यार, लो 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 लो, ऐसे जोड़ लो सीधे एकदम, ए और बी के बीच में। हाँ तीसरे को देखो सर ये भी ए और बी के बीच में, इसको भी जोड़ दो नीचे तार ले जा करके, ए और बी के बीच में। देखो सभी के सभी ए और बी के बीच में ही हैं, ये है 6 ओम, ये है 6 ओम और ये भी है 6 ओम। अब जरा गौर से देखो ये किसमें है, समांतर क्रम में। इधर किसमें दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये श्रेणी में है, लेकिन ये तो समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में क्या बताया आप लोगों को, समांतर क्रम में क्या बताया हमने, सिंपल एकदम, सिंपल सिंपल। क्या करोगे समांतर क्रम में, सर अगर सेम है तो नंबर से डिवाइड कर देंगे। 6 कितने नंबर है, मैंने कितने हैं, 1 2 3, तो 3 3 दूना 6, यानी हो जाएगा 2 ओम। ये हो गया हमारा आंसर, 2 ओम। बात आ गई समझ में, ये हो गया हमारा आंसर 2 ओम। अरे भाई निकाल लो ना, 1/r बराबर क्या होता है, 1/r1 6 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। वो डायरेक्टली तो आपको बताया था पिछले लेक्चर में। सर हम तो पढ़े ही नहीं, लो आप नहीं पढ़ो तो हमारी गलती थोड़ी है। एलसीएम कितना होगा 6, 1 + 1 + 1, आगे बढ़ जाओ, 1/r बराबर कितना हो जाएगा 3/6 2। यहाँ पर ये 1/r का मान 1/2, तो r का मान बता दो सर 2। क्या आया, दूसरा आया नहीं ना, 2 ही तो आया। तो अगर सेम हो ना, सेम हो, ऐसे मान लो कि 6 ओम के 6 को जुड़े होते तो 6/6 कर देते। अगर मान लो 10 को जुड़े होते तो 6/10 कर देते। अगर मान लो 4 जुड़े होते तो 6/4 4 कर देते। आई बात समझ में, आई होगी सबको समझ में। तो ये एकदम आसान है, नोट कर लो जल्दी से, नोट करो। चलो लेते हैं इस टाइप का दूसरा प्रश्न। ये खुद करोगे आप लोग, देख रहे हैं आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं, करो तो। सेम एकदम सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग करोगे जल्दी से एकदम फास्ट। समय बर्बाद नहीं करना ना, समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ सर बड़ा इंपॉर्टेंट है समय। चलो ये हमने इसको यहाँ से, इसको हमने मान लो कि ये यहाँ से ज्वाइन कर दिया हमने, और इसको जो है यहाँ से ज्वाइन कर दिया। सर आपने सवाल बदल दिया। नहीं 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 नहीं, सवाल नहीं बदला। अरे भाई ऊपर से जोड़ो नीचे से जोड़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलो ठीक है, कितना है सर, ये है मान लो 4 ओम, ठीक है, ये है 12 ओम और ये है 6 ओम, ठीक है। करो सब लोग जल्दी से, वीडियो को रोकोगे और बनाओगे, हम वेट कर रहे हैं आपका। चलो तो बता रहे हैं हम आप लोगों को, ठीक है। आपने बना लिया होगा, वीडियो रोक कर बोले थे बनाने के लिए, अगर चालू रखे हो तो फिर लगेगा कि सर कितना जल्दी कैसे बन गया। अरे भाई वीडियो को रोको तब आराम से बनाओ, फिर चालू करके देखो कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ आपको पता ही है क्या करेंगे, सिंपल से काम करेंगे। सर वहीं तो है, सीधे सीधे जोड़ो। ये देखो यहाँ पर ए, तो यहाँ पर भी ए होगा, इस सिरे से जा करके यहाँ पर भी ए होगा, बिल्कुल सर। यहाँ पर बी है तो यहाँ भी बी होगा, और इस तार के माध्यम से बीच में कुछ नहीं आ रहा, देखो इतना तार ही है तो यहाँ पर भी क्या होगा बी। ये भी ए के बीच में, ये भी ए बी के बीच में, और ये भी ए और बी के बीच में, ठीक है। तो तीनों के तीनों ए और बी के बीच में ही है, तो ए यहाँ पर ले लो और पहले को जोड़ दो, बी यहाँ पर ले लो, ये हो गया 4 ओम, ठीक है। इस सिरे से एक निकालो और इसको जोड़ लो 12 ओम, क्योंकि ये भी ए और बी के बीच में ही है। एक और निकाल लो और इसको भी जोड़ लो, ये कितना है 6 ओम, ये भी ए और बी के बीच में ही है। आपको पता ही है कि किस में है, समांतर में है। किस में है, समांतर में है। समांतर क्रम में क्या करते हैं,
1/r तो टोटल 1 पहला 12, 1 दूसरा 4, 1 तीसरा 6। आगे करो 1/r बराबर एलसीएम 12, 1, 3, 2। फेल आ रखने बताते रहना, बिल्कुल आ रहा होगा। अरे भाई 6 दूना 12 तो 2, 4 3 12 तो 3, 12 कम 12 तो 1। 1/r बराबर ऊपर जोड़ लो, जोड़ो ऊपर 6 बट्टा में 12, 6 कम 6, 6 दूने 12, इसलिए r बराबर 2। क्या बात है सर, दोनों का आंसर 2। अब हम क्या करें, आ गया तो हमारी गलती थोड़ी है सर, आप पहले से ही तैयार करके रखे हो। नहीं यार, हाँ तैयार करके नहीं रखे। चलो ये हो गया कितना, 2 ए बी। आसान एकदम, ऐसा पूछेगा एकदम जल्दी बना लो, फास्ट बना लो। हो गया। चलो तो इस टाइप की उम्मीद है कि सबको समझ में आ गए। लेते हैं थोड़ा सा जटिल लेते हैं। बिठाते इसको, बिठाते, नोट करोगे, करो करो करो। हो चलते चलते कहीं रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं। हाँ हाँ, कहते कहते ही चुप हो जाता हूँ मैं। क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है। नहीं यार, प्यार नहीं है ये फिजिक्स का प्रभाव है। चलो हाँ, तो अब सवाल लेते हैं। चलो एक सवाल ले लेते हैं। ये देखो, मज़ेदार एकदम। वाह सर जी, क्या बनाए हो एकदम। समझते क्या हो अभी हमको। चलो दिख रहा है ना सबको। अरे भाई कहाँ भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो। चलो ये हो गया, ठीक। समझ में आ रहा, बिल्कुल आ रहा होगा। दिख रहा है मतलब, समझ में कहाँ से दिख रहा है, हम भी ना कुछ भी बोल देते हैं। चलो अब एक जो है हम यहाँ जोड़ देते हैं, यहाँ। चलो ये जोड़ दिया हमने, और यहाँ से एक वायर लगा देते हैं। एक 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 जोड़ दे यहाँ। चलो यहाँ जोड़ देते हैं, एक जोड़ देते हैं यहाँ, और यहाँ से एक वायर लगा देते हैं, ठीक। और हमसे इस और इस सिरे के बीच, यानी मान लो ये ए है और ये बी है, ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध पता करने के लिए, पता करना है। पता करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। मतलब बताना है कि ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। जल्दी करेंगे एकदम, ठीक है। हाँ, इनके मान पुट कर देते जल्दी जल्दी। चलो ये मान लो कि 2 ओम का है, और ये भी मान लो 2 ही ओम का है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ओम का है। और ये भी मान लो 2 ही ओम का है, ठीक है। ये मान लो कि 1 ओम का है, 1 ओम, और ये भी 1 ओम का है। चलो कैसे बनाया जाएगा, ये तो समझ में नहीं आ रहा सर। कौन किधर से जुड़ा है, एकदम समझ में आएगा। जो हमने बोला ना उसको करो। मान लो कि इस सिरे का विभव ए है और इस सिरे का विभव बी है। अब ये चेक करो कि ये सिरा कहां कहां तक जाकर विभव अपना रख सकता है। तार जहां तक जाए वहां तक वही विभव होगा, बस। किसी प्रतिरोध को पार नहीं करना है हमें, किसी कैपेसिटर को पार नहीं करना है। सर कैपेसिटर कहाँ है, अरे होता तो नहीं पार करना है, ठीक है। चलो यहाँ पर ए है, सिंपल सी बात है। इस कोने पर भी ए होगा, माने इस बिंदु पर भी, हाँ सर बिल्कुल ए होगा। अरे यहाँ में क्या डिफरेंट है, यहाँ भी ये होगा बिल्कुल। ये यहाँ से होते 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 यहाँ भी ये होगा, और यहाँ से होते 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 यहाँ भी क्या होगा, ये होगा। पता ही समझ में, बिल्कुल है सर। और देखो ये देखो, यहाँ पर क्या है, बी है, तो इस सिरे पर भी बी होगा, बिल्कुल सर। यहाँ से होते 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 इस सिरे पर भी क्या होगा, बी होगा। यहाँ से होते होते इस सिरे पर भी क्या होगा, बी होगा। अब देखो तो कैसे नहीं समझ में आएगा। देखो देखो ये वाला देखो, ए और बी के बीच में, ये वाला देखो, ए और बी के बीच में। ये थोड़ा फीका पड़ गया, पोलियो मार दिया इसको लग रहा है। चलो ये वाला देखो, ए और बी के बीच में। ये देखो ये वाला ए और बी के बीच में। ये देखो ए और बी के बीच में। ये देखो ए और बी। क्या बात है सर,
सब ए और बी के बीच में, हाँ सबका सब ए और बी के बीच में है, गौर से देख लो सब लोग, देखो एकदम, देखो चलो जोड़ते हैं। ये मान लो हमारा बिंदु है ए और ये हमारा बिंदु है बी, जोड़ो, पहले को जोड़ लो इसके बीच में आराम से एकदम सावधानी से, ये जोड़ दिया हमने। किसको जोड़ ले? 2 ओम वाले को, किसी को जोड़ो कोई दिक्कत थोड़े है, 2 ओम, ठीक। सब के सब ए और बी के बीच में ही है, तो आराम से जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये 2 ओम, ये 2 ओम, चलो नीचे आ जाओ, ये भी 2 ओम। सर अब तो जगह नहीं है, चलो कोई बात नहीं, नीचे जोड़ लेते हैं, नीचे जोड़ ले, ये ऊपर लेके चले, अब ऊपर तो जगह नहीं, नीचे ही चलते हैं। चलो और आगे चलते हैं, 3 जुड़ गए, ये तीनों जुड़ गए, 1 ओम और एक है, ये भी कितना है? 1 ओम। किसमें ये सारे के सारे? सर समांतर क्रम में, तो जोड़ो भाई, 1/r बराबर होता है 1 पहला प्लस 1 दूसरा प्लस 1 तीसरा प्लस 1 चौथा प्लस 1 पांचवा, भाई 5 है, 5 को जोड़ दो। 1/r बराबर एलसीएम कितना होगा? 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 दूना 2, 1 दूना 2, 1/r बराबर, देखो तो 2 2 4, 1 5, 1 6 और 1 7, फील आ रहा? बिल्कुल आ रहा है सर। 2 2 4 3 कितना हो जाएगा? 7 बट्टे का 2, तो आर का मान कितना होगा? आर बराबर हो जाएगा 2/7 ओम। भाई तो 1/r का ना मान है, आर का मान चाहिए 2/7 ओम। सर क्या छोटी छोटी बात बताते हो, ये सब पता है हम लोगों को, सबको एक में ही जोड़ देंगे तो एकदम जो हमारा टोटल आएगा वो कितना आएगा? 2/7 ओम, है ना मजेदार? एक भी सवाल नहीं छूटेगा, एक भी नहीं छूटेगा, एकदम ध्यान लगाए रखो, ध्यान लगाए रखो, नोट करो, नोट कीजिए सब लोग। हो गया? चलो नोट कर लिया सब लोग, बिठा दे इसको, बिठा दें। चलो एक अब देते हैं आप लोगों को, और आप लोग खुद बनाओगे, आप लोग खुद बनाओगे उसे, आप लोग खुद बनाओगे। चलो बनाओ तो सब लोग, दे रहे हैं। अरे यार अच्छा से बन जा, क्या बना है ना, क्या बना है, चलो बन गया अच्छा से। थोड़ा सा बड़ा लेते हैं क्योंकि आपको दिखे। इस तरह के सवाल आप लोग बहुत देखे होंगे, एकदम माथा घूम जाता होगा, माथा घूम जाता होगा कि सर ये कैसे बनेगा, सर ये कैसे बनेगा। चलो मान लो कि हमसे पूछ दिया जाए ये ए और ये जो है मान लो कि बी, ठीक, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध हमें चेक करना है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर आपने कैपेसिटर वाला पढ़ा होगा तो बना सकते हो, एकदम बना सकते हो, पक्का बना सकते हो, ठीक है, पक्का बना सकते हो आप लोग। तो कोशिश करोगे आप लोग, ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, हम दे रहे हैं सब दे रहे हैं। चलो यहाँ पर हम दे रहे हैं 3 ओम, ये है 2 ओम, ये है 6 ओम, ये है
4 ओम और यह है 1 ओम। चलो सबका अलग अलग लिख दो, कोशिश करो, शायद बना पाओ, नहीं बना पाओगे तो कोई बात नहीं है, अभी बताएंगे हम। चलो बना रहे हम, ठीक है, बना रहे हैं। जब ऐसा आ जाए तो अब इसमें प्रॉब्लम है, अब बना रहे होगे तो प्रॉब्लम आया होगा। देखो ध्यान से, ये सिरा है ए और ये सिरा है बी, इस सिरे से अगर जाएं तो पार नहीं कर पाएंगे, यानी ये मतलब यहीं पे विभव होगा, ठीक है, यहाँ नहीं, तो हमें इस वाले सिरे पर पता ही नहीं चल पा रहा है कि विभव कितना है। इस वाले सिरे पर, फिर से इस वाले सिरे पर भी पता नहीं चल पा रहा है। जरा ध्यान से देखो, हमें इस सिरे पर तो पता है, इसके इस सिरे पर पता है कि कितना है, ए है और बी है। अब इस वाले के देखो, एक सिरा तो पता है कि ये है, पर दूसरे सिरे पर पता नहीं है कितना है, क्योंकि कहीं से आ नहीं रहा है। ये वाला विभव जो है पार नहीं कर पाएगा, ये वाला विभव इस तरफ से भी पार नहीं कर पाएगा। तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, हम एकदम सिंपल सा काम करेंगे, मान लेंगे हम एक तीसरा विभव मान लेंगे अपने मन से। मान लो कि इस वाले सिरे पर मान लो कि विभव सी है, मान लो कि विभव क्या है, सी है। सर ए बी सी, अरे मान लो ये बिंदु है भले ही, और ये हमने मान लिया कि इस वाले विभव पर, इस वाले सिरे पर विभव कितना है, सी है। अब बताओ कि इस वाले सिरे पर विभव सी है, तो ये तो तार है, तार से होते इस वाले सिरे पर भी क्या होगा, सी होगा। अब जरा चेक करो, ये जो है 3 ओम वाला, ये जो 3 ओम वाला है किसके बीच है, सर ए और सी के बीच में। ये जो 1 ओम वाला है किसके बीच में है, ए और सी के बीच में। ये जो 6 ओम वाला है ए और बी के बीच में। ये जो 4 ओम वाला है बी और सी के बीच में। ये जो 2 ओम वाला है वो बी और सी के बीच में। सब आ गया कि नहीं आ गया, ओ सर बात आई समझ में। ये हमने बस मान लिया कि इस वाले सिरे पर क्या है, सी एक्स, कुछ भी मान लो, अल्फा बीटा कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। किस वाले सिरे पर विभव कितना है, सी है। आओ जोड़ा जाए, हमारे पास 3 बिंदु हैं, पहले जोड़ो। पहले ले लो ए और बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक। एकदम ध्यान लगाए रखना आप लोग। ए और बी के बीच में केवल यह है, चलो जोड़ो इसको, ये आपने जोड़ दिया 6 ओम, ध्यान से एकदम, ठीक है। अब ए और सी के बीच में कौन है, ये है सी बोल रहे हैं, हाँ, सी और बी के बीच में कौन है, ये है। अब एक बात बताओ कि ध्यान से ए और सी, बी और सी, यानी कि सी इनके बीच में होना चाहिए, फील आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को, बताओ, एकदम बताते रहना आप लोग, फील आ रहा है कि नहीं आ रहा, आना चाहिए आप लोगों को। चलो तो हमें एक बिंदु सी लेना होगा, कहीं पर भी एक बिंदु सी ले लो। मान लो आपने यहाँ पर सी ले लिया, ले लो सी, अरे भाई सोचो मत ना, ले लो सी, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो, ए और सी के बीच में है यह, तो जोड़ दो इसको, थोड़ा दूर ले लेते हैं, ऊपर जगह नहीं, नीचे ले लेते हैं, नीचे। सी, चलो ए और सी के बीच में कौन है, 1 ओम वाला है। आगे बी और सी के बीच में देखो, तो बी और सी के बीच में 2 ओम वाला है, जोड़ दो इसको। बस सीखते जाओ एकदम, बनेगा नहीं तो जाएगा कहाँ, और देखो ए और सी के बीच में ये भी है, ए और सी के बीच में ये भी है, ए और सी के बीच में देखो फील आ रहा है, ये भी ए और सी के बीच में, ये भी और सी के बीच में, तो यहाँ से जोड़ दो निकाल कर तार। चलो ये हो गया, ए और सी के बीच में कितना है, 3 ओम, दिख रहा है ना। अरे सर ये क्या बना दिया आप और देखो भी, देखो ये वाला बी और सी के बीच में है, ये बी और सी के बीच में 4 ओम वाला बी और सी के बीच में, तो बी और सी के बीच में जोड़ो, बी और सी के बीच में, ये जोड़ दिया हमने। और कोई छूट गया देखो तो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बस 5 ही थे, सब जुट गया। अब घबराओ मत, एकदम बनेगा। चलो ये इसके बराबर हो गया, आ जाओ इधर आ जाओ, करते हैं आगे करते हैं। सर ये कैसे बनेगा, अरे बनेगा यार, कहाँ निकालना है हमें, ए और बी के बीच में, बोलना नहीं, ए और बी के बीच में हमें निकालने हैं, ए और बी के बीच में। अच्छा ये दोनों किस में है, सॉरी ये वाला तो लिखे ही नहीं, चलो ठीक, ये और ये किस में है,
सर समांतर क्रम में, तो जोड़ो जल्दी से। ये और ये किस में है? समांतर क्रम में, तो जोड़ो जल्दी से, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया, अरे कितना भी जटिल पूछे बन जाएगा, टेंशन ना लो। ये हो गया, ठीक है। इन दोनों को जल्दी से जोड़ा जाए। 1/r बराबर 1/3 प्लस 1/1, आगे 1/r बराबर यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 3, कितना हो जाएगा? 4/3, इसलिए r कितना होगा? 3/4। बोलो क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे अगर हम, तो कितना आएगा? 3/4। तो लिख दे रहे हैं 3/4 ओम। चलो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ये कौन सा बिंदु था? सी था, लिख दिया हमने। अब इन दोनों को चेक करो, बी और सी के बीच में ये 2 है और ये 4 है। आओ जल्दी कर लेते हैं, आओ जल्दी कर लेते हैं, ध्यान रखना। 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/4। आगे बढ़ जाओ, तो 1/r बराबर यहाँ लघुत्तम हो जाएगा कितना? 4, 2 दूने के 4, तो 2, 4 एकम 4, तो 1, कितना हो जाएगा? 3/4। तो बोलो कितना हो जाएगा? r बराबर हो जाएगा 4/3। क्लियर है? चलो क्लियर है। ये कितना है? 4/3 ओम। कहाँ ज्ञात करना है? इस सिरे के बीच में, ए और बी के बीच में। बाहर थोड़ा सा निकाल दो तक फील है। अब एक बात बताओ, ये किस में है? ये दोनों किस में है? अगर मान लो इस सिरे से धारा बहेगी, इस सिरे से धारा बहेगी, तो इन दोनों में सेम धारा जाएगी। इस सिरे से धारा बहेगी तो दोनों में सेम, क्योंकि इस सिरे के बीच निकालना हम लोगों को, इस सिरे के बीच निकालना है ना। हाँ सर, तो यहां से धारा ऐसे बहेगी तो इसमें वही धारा जाएगी। तो ये दोनों किस में है? श्रेणी क्रम में है। दोनों किस में है? श्रेणी क्रम। ये दोनों डायरेक्टली जुड़ जाएगा। जोड़ो जोड़ो जल्दी से, दोनों को डायरेक्टली जोड़ लो। इसको मिटा दें, मिटाते हैं। श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है, डायरेक्टली जोड़ लो। ये है ए और ये है बी। अब इन दोनों को डायरेक्टली जोड़ेंगे और जोड़ करके यहां लिख देंगे। इक्के में दोनों हो जाएगा ना। जोड़ो जोड़ो यार, 3/4, 4/3। सर कैसे बताएं आपको हम? हाँ, एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, 9, 16। क्लियर? कितना हो जाएगा? 25 और बट्टे का 12। क्या बात है सर, कितना बड़ा बड़ा ला रहे हो। चलो कितना हो जाएगा? 25/12 ओम। ये होगा 25/12 ओम। 25/12 ओम। कुछ गलत तो नहीं हुआ है? कुछ गलत तो नहीं हुआ है? देख लेना। क्या करोगे? कमेंट करके बता भी नहीं सकते हमको, हम ही को देखना पड़ेगा। देख ले रहे हम एक बार, ठीक है। ये दोनों किस में है? सीरीज में है, यानी कि श्रेणी क्रम में है, तो डायरेक्टली जुड़ जाएगा, डायरेक्टली जुड़ जाएगा। चलो डायरेक्टली जोड़ेंगे तो 3/4 प्लस 4/3। एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। 4 3 12, तो 3 के 9, 3 चौके 12, 4 चौके 16। 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25 बट्टे का 12, तो 25/12। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, अगर इधर कुछ गलत नहीं हुआ है तो। चलो गलती ना हो, नहीं तो आप लोग कमेंट की बरसात कर दोगे कि सर आपको बनाने नहीं आता है। चलो ये हो गया। अब ये किस में है? किस में है? सर समांतर क्रम में, तो कैसे जुड़ेगा? 1/r। जोड़ो, 1/r बराबर 1/ पहला 6 प्लस 1/ दूसरा कितना है? 25/12। ये ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल सर, 1/r 1/6 प्लस 12/25। क्या सर, कितना बड़ा बड़ा आंकड़ा दिए हो। चलो अब तो दिला गया। कितना हो जाएगा एलसीएम? कितना हो जाएगा एलसीएम? चलो एलसीएम तो गुना करके ही आएगा, 6 × 25। चलो ये 25 मर्त में तो 25 और प्लस ये, इसे कट जाएगा 6, तो बरछक 72। आगे 1/r बराबर, जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 7 और यहाँ गुना कर लो 25, सॉरी कितना हो जाएगा? 25 छक्के कितना हो जाएगा? 150। बिल्कुल। अब r का मान कितना हो जाएगा? तो इसलिए r का मान हो जाएगा 150/77 ओम, यदि सभी कैलकुलस जो है सही है तो। चलो तो ये हो जाएगा 25/77 ओम, ए और बी के बीच। सॉरी क्या बोले? 25 नहीं, सॉरी 150/77, 150/77 ओम।
थोड़ा सा टफ लगा होगा। अरे भाई जब बनाने लगोगे ना, बनाने लगोगे तो मिनटों में बना लोगे, मिनटों में बना लोगे एकदम जल्दी जल्दी। तो थोड़ा सा डायग्राम आपको अजीब लग गया इसलिए थोड़ा, अरे यार तू काहे के लिए यहाँ पे आ रहा है, अजीब लगा होगा। बनेगा बनेगा बनेगा। क्लियर? नोट कर लो जल्दी से। इसके बाद ये आया है, इसके बाद ये, इसके बाद ये और इसके बाद ये दोनों एक बार समझा दे। ठीक है, ये तो पहले कैसे किए हैं सबको पता ही है, सबको पता ही है। ठीक है, चलो पता ही है सबको। क्लियर है? इसको और तरीके से बना सकते थे हम लोग, मतलब डायग्राम में, और भी डायग्राम बोल रहे हैं मैंने, ये जो परिपथ है और तरीके से भी बन सकते थे, पर आंसर यही आएगा, किसी भी तरीके से करो। हो गया? चलो नोट कर लिया आप लोग, बहुत बढ़िया। मिटा दे इसको। अरे एक से बढ़ के एक करने वाले, एक से बढ़कर एक भी नहीं छूटेगा एकदम। अब जाके बुक के सारे सवाल सॉल्व करो एकदम मजे से सॉल्व होगा। कहोगे वाह सर जी वाह, एक भी सवाल नहीं छूट रहा, सब बन जाएंगे। बस कॉन्सेप्ट सीखते जाओ, कॉन्सेप्ट सीखते जाओ। एक दे रहे एकदम आसान दे रहे सर इसी पर। अब आप चेक करना हम किस पर दे रहे, हम नहीं बताएंगे, बताएंगे तो आपको क्या बता। अरे बोर्ड में जब सवाल आएंगे तो बता के थोड़े आएंगे किस वाले कॉन्सेप्ट पे बनेगा, आप खुद समझो। चलो, अरे समझ में आ जाएगा। लो क्या दे दे, एक ले लेते हैं ये प्रतिरोध, और एक इधर से जोड़ देते हैं। चिपक जा। चलो इस तरह के भी सवाल आप लोग देखते होगे, देखकर बुरा लगता होगा कि सब हमसे क्यों नहीं बनता है। बनेगा ये मान लो ये है ए और ये मान लो बी, बनाओ तो। सर दे तो आंकड़े, चलो दे रहे हैं, रुक जाओ। ये जो है 9 ओम है, ये जो है 3 ओम है, और ये जो है 6 ओम है, और ये जो है 5 ओम है, और ये जो है 4 ओम है। तो ऑप्शन भी दे दें? ले लो ऑप्शन भी ले लो ताकि चेक कर पाओ कि सही बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। ठीक है, हाँ ऑप्शन दे रहे हैं 6 ओम, 3 ओम, 2 ओम, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। क्यों सर, भूल चूक माफ हो, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसे हमने मन में सॉल्व किया और आंसर दिया हमने। हो सकता है कि वो सॉल्व करने में कुछ त्रुटि हो गई हो, तो इनमें से कोई नहीं। बनाओ तो आप लोग बनाओ, क्योंकि अभी सवाल तैयार किया, अभी बनाया, तो हो सकता है ना कि गलती हो गई हो। हाँ सर हो सकता है। चलो बनाओ। वीडियो को रोक कर चालू रखोगे तो बहुत बड़ा समय लग जाएगा। चलो तो बना लिया आप लोग, नहीं बनाया हो तो अभी भी रोक लो, समय है, हम बनाने जा रहे हैं। बना रहे हैं। आओ, क्या बोला हमने, सिंपल सी बात बोला हमने कि इस सिरे से ये जो ए है इस सिरे पर होगा, बिल्कुल इस सिरे पर होगा कि नहीं होगा बताओ, इस सिरे पर। ठीक, तो यहाँ पर भी ए होगा और यहाँ पर भी ए होगा, तो ये ए और ये हो गया ए। फिर ये यहाँ तो पार नहीं करेगा, यहाँ पर होगा बी और यहाँ पर भी हो जाएगा बी। अब देखो तो सबके मिल गए, अरे सबके नहीं पर इसका मिल गया, इन दोनों का भी मिल गया एक साथ, इन दोनों का भी मिल गया एक साथ, तीसरे की जरूरत भी नहीं है, तीसरे की जरूरत नहीं है। देखो जोड़ो, इसको जोड़ लो पहले, ऊपर वाले को, ये बिंदु ए, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ये बिंदु ए और ये बिंदु रहा बी। ऊपर वाले को जोड़ लो पहले, किसी को पहले जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है, 9 ओम है। ठीक है, अब इसको देखो तो ये बीच वाले को, ये भी ए और बी के बीच ही है,
तो इन दोनों को एक साथ जोड़ लो यहां से निकाल के। ये हो गया 3 ओम 6 ओम। एक उपाय और था, अरे यार ये किस में है बताओ ना, श्रेणी में है तो डायरेक्टली नहीं जोड़ जाते। अच्छा इस तरह से कई लड़कों को बुरा लग रहा होगा, लो सर क्यों मिटाए, हमको तो ऐसे ही अच्छा लग रहा था, पर उससे अच्छा ये लगेगा, उससे अच्छा ये लगेगा। देखो अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों किस में है, श्रेणी में, डायरेक्टली जुड़ जाएगा, बिल्कुल सर जुड़ जाएगा। तो एक बार बनाओ इसको, एक बार इसको बनाओ, बनाओ सब लोग। तो वहाँ अकेला है उसको अकेला ही छोड़ दो, उसको अकेला ही छोड़ दो, उसको जीने दो अकेले की ज़िंदगी। चलो 9 ओम, ये दोनों जोड़ो, जोड़ो एक में, अरे यार जोड़ो सर 9 ओम। हाँ बहुत बढ़िया 9 ओम जुड़ जाएगा 9 ओम, ठीक है। ये आजा 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 आजा, ये हो गया ठीक है। चलो आ जाओ नीचे, ये दोनों किस में है सर, श्रेणी में, डायरेक्टली जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा, जोड़ो। जब दिखे कि श्रेणी में है तो जोड़ लो डायरेक्टली। अरे यार क्यों नहीं मिल रहा है जाके, चलो कितना है 9, अरे 5 4 कितने होंगे 9, ये क्या निकाल दिए, ये और ये है ए और ये है बी। अब देखो तो यहाँ से ए तो यहाँ भी क्या होगा ए, यहाँ बी तो यहाँ भी क्या होगा बी, ये भी ए और बी के बीच में, ये भी ए और बी के बीच में, ये भी ए और बी के बीच में, यानी ये तीनों किस में है, समांतर में है। समांतर में क्या बताया हमने, अब आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं भी है, जरूरत भी नहीं है यार। ये देखो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, यानी ये तीनों के तीनों समांतर में है, समांतर में सेम है, देखो सेम है, तो इनको लो और नंबर से यानी संख्या से डिवाइड कर दो, 1 2 3, तो 3 3 9, 3 ओम। देखो तो मन में ही बनाए थे, सही बनाए थे, लेकिन है ना कमाल। हाँ जिन लोगों को नहीं समझ में आओ आगे आ जाओ। चलो तो इसको जोड़ लो, ये ले लो बिंदु ए, और जिनको आ गया है वीडियो को आगे बढ़ाओ और अगला अगला देखो, खत्म नहीं हुआ भाई। ये 9 ओम, ये ए और बी के बीच ही है, ए बी, तो निकालो इधर से तार, निकाल कर जोड़ दो 9 ओम। इसको जोड़ो, ये भी उसी के बीच में है सर, ए और बी के बीच में, क्या है ना, इतना आसान आसान करवा रहे हो आप लोग, बोलो दिख रहा है, हाँ सर समांतर में है, तो जोड़ो, समांतर में तो क्या करोगे, जोड़ो ए और बी, जोड़ोगे कितना आ जाएगा 3 ओम हो जाएगा। अब जोड़ो, हम नहीं बताएंगे कैसे आएगा, 1/r प्लस 1 पहला प्लस 1 दूसरा प्लस 1 तीसरा, करोगे तो वही आएगा 3 ओम, आंसर हो गया। चलो जिन लोगों का आया था बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जा रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया जा रहे हो गया, नोट कर लो, कहीं से भी पूछ देना, नहीं छूटेगा कहीं से भी, किसी तरह से घुमा घुमा के, लपेट लपेट के, इधर उधर से पूछ दे, कोई दिक्कत नहीं, जैसे बताएं वैसे सीखते जाओ आप लोग, सब बन जाएगा। प्रैक्टिस करो जाके, लेकिन जम के एकदम बुक के सारे क्वेश्चन खंगालो और सब बनाने का प्रयास करो, अधिकतर तो बन ही जाएंगे अभी जैसे बना रहे। हो गया, चलो नोट कर लिया आप लोग, मिटाते हैं इसको। अब देखो, अब देखो, ये तो वायर वाली बात, और जब हमें समझ में नहीं आए कि किस क्रम में जोड़ा है तो हम क्या करेंगे, जो हम जिस सिरों के बीच में हमें पूछा जाएगा उनके बीच उसका मान लेंगे कि ये ए विभव वाला है, ये बी विभव वाला है, उस विभव को ले जाकर देखेंगे कहाँ कहाँ जा रहा है, जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ वहाँ दे देंगे, फिर उसके अनुसार एक नया परिपथ तैयार कर लेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि किस में है, समांतर में है कि श्रेणी में है। हो गया, चलो हो गया सर। अब देखो, अब जब अनंत अनंत तक यानी इन्फिनाइट तक प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाए, ये कैपेसिटर वाले चैप्टर में भी पढ़ाए होंगे हम, तो पढ़ के आए हो ना तो एकदम बढ़िया समझ में आएगा, असर नहीं पढ़ के आए तो भी आएगा समझ में, और वो भी समझ में आ जाएगा, ये तो समझ में आएगा वो भी समझ में आ जाएगा, बस इन दोनों का जो फॉर्मूला है ना, जो सूत्र है वो डिफरेंट है, जो इसमें श्रेणी में होता है वो उधर समांतर में, और जो इधर समांतर में होता है उधर श्रेणी में होता है। हाँ सर, चलो तो अब टाइप नंबर 2 इंक का क्या हो गया, चलो ठीक तो है। हाँ एक काम करते हैं, हमसे जिस तरह से पूछा जाता है उसी टाइप के लेते हैं हम,
ये ले लिया हमने, और ये आपको याद हो तो उस समय हम लोग यहाँ पर कैपेसिटर लगाते थे, संधारित्र। अब देखो प्रतिरोध, जमाना बदल गया, जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जिस जगह पर हम लोग प्रतिरोध लगाया करते थे, अब देखो क्या लगा रहे हैं लोग। हो गया। और इसी तरह से मान लो कि डॉट 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 डॉट, माने इस पैटर्न को वो दोहराते जा रहा, दोहराते जा रहा, दोहराते जा रहा। ये है सिरा ए और ये है सिरा बी। कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। इन्फिनाइट तक ये क्रम जो है दोहराया जा रहा है। तो हमसे पूछा जाएगा, हाँ सर दे दो कितना है। ये मान लो कि हमारे पास है 8 ओम, ये भी है 8 ओम, ये भी है 8 ओम, और ये भी है 8 ओम, ये भी है 8 ओम। चलो हमारे पास ये है, ठीक। हमसे पूछा जाएगा कि बता दो कि समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा ए और बी के बीच में। कहाँ तक गया? इन्फिनाइट। इन्फिनाइट मतलब अनंत जोड़े गए, ऐसे अनंत जोड़े गए हैं। तो क्या करेंगे हम? पहले ये काम करेंगे कि मान लेंगे कि इसका जो समतुल्य मान लेते हैं, मान लो कि माना कि ये जो परिपथ है हमारा, माना कि ए तथा बी के बीच, ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध x है। आर भी मान सकते हैं लोग, मानो। अब वो शायद संधारित्र में हम लोग x माने थे, और बुक वाला भी वही करता है लो, x मानता है लो। चलो, तो माना कि a तथा b के बीच समतुल्य प्रतिरोध x है। हाँ सर, पूरा मान लिया कि x है, ठीक। अच्छा एक बात बताओ कि ये देखो 8 8 8 8 8 8 8 8 ऐसा करके दोहराता जा रहा है। तो अगर पूरे का x है तो क्या हम अगर इस वाले जो ये इन्फिनाइट तक जा रहा है यहाँ से, इस वाले को यहाँ से अगर मान लो हम क्या कर दें, इस वाले को हटा दें, तो इसका कितना होगा? इस पूरे का कितना होगा सर? x ही होगा। होगा कि नहीं होगा? सोचो, नहीं समझ में आया? अच्छा बताओ, मान लो कि ये एक लाइन है, ये एक रेखा है, अनंत तक जा रही है, ये मान लो इन्फिनाइट तक जा रही है, ठीक है। और इसकी लंबाई मान लो कि 10 लाख किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 10 लाख किलोमीटर है। रुक जाओ, इन्फिनाइट तक दिखा दे इधर, डॉट 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 इन्फिनाइट तक। और मान लो एक ये जो है पैटर्न दोहरा रहा है, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, छोटा छोटा हो रहा होगा लेकिन फिर भी दिख रहा होगा शायद, ये पैटर्न जो दोहरा रहा है। अब अगर मान लो कि इस वाले को एक को हटाकर ये पूछे, अगर मान लो कि ये पूछे कि कितना होगा, तब क्या कहोगे सर? 10 ही लाख होगा। इन्फिनाइट तक है। अरे भाई इन्फिनाइट का मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मान लो कि 10 लाख है, ऐसा मान लो, ठीक है। तो अगर एक को हटा दे और बाकी सबका पूछे तो भी कहोगे सर 10 ही लाख है। अरे यार सुनो ना, कि समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल देंगे तो कम थोड़े होगा। हाँ सर, तो एक पैटर्न को अगर निकाल दे इस और इस वाले को, तो इन सब का क्या होगा? x ही होगा ना। हाँ सर, तो ये बात बोलना चाहिए ना, समुद्र वाली बात समझ में आ गई कि अगर हम इनको हटा भी दे, इसको छोड़ करके बाकी सबका पूछे तो उनका भी x ही होगा, क्योंकि टोटल x है तो भी x हो जाएगा। बिल्कुल। चलो आगे बात समझ में। तो आगे हम इसको बनाएंगे तो देखो कैसे बन जाएगा। एकदम ध्यान लगाए रखना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी नहीं हटानी है आप लोगों को, ठीक। ये हो गया। इन सब को ये दोनों दोहरा रहा था ना, ये दोनों क्या कर रहा था? बार बार दोहराया जा रहा था, और सब जगह तो यही है, यही 8 8 8 8 8 8। तो उन सब को क्या मान लिए हैं? x मान लिए हैं। तो जोड़ दो यहाँ पर कि क्या है? वो सब x है लो, वो सब x है लो, ठीक। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ये दोनों किस में है? श्रेणी में। श्रेणी में कैसे जुड़ता है? डायरेक्ट जुड़ता है। जोड़ो, जोड़ दो डायरेक्ट एकदम।
इन दोनों को जोड़ के एक ही में कर दूं। ये है 8 ओम, दिख रहा है ना? लग तो नहीं गया? लग गया तो माफ़ करना, क्योंकि हम ही बोल रहे थे सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और हम ही सावधानी हटवा रहे हैं। चलो ये दोनों जोड़ लो डायरेक्टली, किसमें? श्रेणी में है, डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो 8 + x हो जाएगा। बिल्कुल सर, 8 + x ओम हो जाएगा। ठीक है, ओम लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये हो गया। अब ये दोनों किस में है? अब ये दोनों किस में है? बोलो। समांतर में है सर। तो एक बात बताओ कि अभी दोनों समांतर में है तो जो टोटल आएगा वो होगा नहीं x। हमें तो निकालना है ना संख्या में, हम टोटल क्या माने हैं? x, और यहाँ पर टोटल ये आएगा, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। बिल्कुल बराबर होगा सर, क्योंकि टोटल हमने x माना और निकालने के बाद ये आ रहा है इतना और इतना का। तो चलो करो, कितना आएगा? आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो एक ही में जोड़ दूं। चलो ये हो गया a और ये हो गया b। जोड़ो 1/r बराबर 1/ पहला प्लस 1/ दूसरा। ध्यान लगाए रखना एकदम, अरे गलती नहीं होगा, टेंशन ना लो। एलसीएम निकाल लो, 8 × 8 + x। ठीक है, एक मर्त में तो कितना हो जाएगा? 8 + x प्लस 8 मर्त में फिलहाल नहीं बोलो, ये 8 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, ये डाल दो। ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, डाल दो। कितना होगा? 1/r बराबर, बोलो जल्दी से बोलो यार, कितना हो जाएगा? 16 + x और बट्टे का 64 और प्लस 8x। ये हो गया। ये अगर हम r का पूछें तो इसलिए r कितना हो जाएगा? 64 + 8x बट्टा 16 + x। दिख रहा है ना? दिख रहा होगा। 64 + 8x बट्टा 16 + x, ये r का मान होगा। और हम लोग जानते हैं कि टोटल कितना है? x से, तो ये वाला जो होगा x के बराबर होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। फिल आ रहा कि नहीं आ रहा? एक काम करो, इसको बराबर करो हिम्मत। आओ यहाँ से गणित करते, एकदम आसान है। इसको मिटा दे वो, चाहे चलो कोई बात नहीं, ये सब जगह है, इसका यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा सर ये क्यों मिटा दिए? अरे आओ ना, देखो इसलिए एक बात बताओ कि दोनों को जोड़ोगे तो टोटल कितना है? टोटल कितना है? x बराबर 1/ पहला, बिल्कुल सर, 1/ दूसरा, बिल्कुल सर। क्लियर? अरे वहीं यार लिखते फिर पुट कर देते, उससे बढ़िया कि यहीं पे कर लें। x बराबर निकालो एलसीएम, 8 × 8 + x। ये 8 से कट जाएगा, इतना हो जाएगा 8 + x प्लस ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, 8 हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ। x बराबर 16 + x और बट्टा में गुना करो 64, कितना हो जाएगा? 8x। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 1 रख के बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? देखो कितना हो जाएगा? 8x में इससे गुना कर लो, 8x² प्लस 64 में 1 से गुना कर लो, 64x बराबर 16 प्लस में x। क्लियर है? उम्मीद है कि क्लियर होंगे आप लोग। चलो आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा और। हाँ अब क्या किया जाए? क्या करोगे? ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो कितना हो जाएगा? 8x² प्लस 1 कम हो जाएगा तो 63x। ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, कितना हो जाएगा? 16 बराबर में 0। अब ये क्या है देखो तो, द्विघात समीकरण है। द्विघाती सूत्र से क्या करो? x का मान निकाल लो, x का मान निकाल लो, सिंपल है। द्विघाती सूत्र से आ जाओ, द्विघाती सूत्र से, बस मैथ है यहाँ से। द्विघाती सूत्र से x बराबर क्या होगा? -b 63 प्लस माइनस रूट अंदर b² - 4ac, b² 63 का स्क्वायर -4 गुने a 8 गुने c 16 बट्टा 2a 8 दूना 16। बस इसे सॉल्व करना है और क्या करना है? एक लाइन और नीचे लिख दें, शायद लिखा जाए। चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। -63 प्लस माइनस रूट अंदर, शायद आपको ये अजीब लग जाए यहाँ पर। चलो इधर कर लेते हैं। हाँ करो,
कितना हो जाएगा -63 प्लस माइनस, अरे बोर तो नहीं ना हो रहे हो, सो मत जाना। 63 को 2 बार गुना करो जल्दी से, 63 को 63 से गुना कर लो, तितरी के 9, छत्री 18, छत्री 18 का 8, छच्छा के 36 और 1 37, 9 8 8 16 का 6, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 7 1 8 1 9, यानी इतना आ जाएगा, राइट, इतना आ जाएगा। रूट अंदर 39 69 माइनस, शायद उधर ना दिखे आप लोगों को, बोर्ड पे स्पेस ही कम पड़ रहा है। रूट अंदर अब दिखेगा 39 69 माइनस, गुना करो, कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 32 में 16 से गुना करो, 32 में 16 से गुना करो, 16 16 कितना होता है 256, 256 में 2 से गुना कर लो, 6 दूना 12 के 2, 5 दूना 10 1 11, 2 दूना के 4 1 5। क्या बात है सर जी, ये कौन से स्टाइल से लगा दी, ये बाबू भाई का स्टाइल है। चलो आप अपना स्टाइल करो, बट्टा 16। क्लियर है सब लोग? अब तो बताइए माइनस करना है, माइनस कर लो। सर कितना जोर घटा होने वाला है इसमें, क्या करोगे, ऐसा सवाल ही दे दिया हमने। 512, हाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, यानी कि यहाँ पर हमें मिलेगा -63 प्लस माइनस रूट अंदर। अगर ये सारे सही है तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए। चलो ये हो गया 64 57 रूट अंदर। अब इसका वर्गमूल निकलेगा, शायद नहीं है निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, तो देखो ये प्लस माइनस दोनों में, अगर एक बात बताओ कि माइनस रखेंगे तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, यानी ये जो प्रतिरोध आएगा वो माइनस में आएगा, प्रतिरोध को भी माइनस हो सकता है नहीं, तो यहाँ हम माइनस नहीं लेंगे, माइनस पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए केवल प्लस वाला मान हम क्या करेंगे, ले लेंगे, और यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है तो बस यही आंसर कर देंगे। अगर वर्गमूल निकल जाता हो तो अच्छी बात हो, शायद नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, वर्गमूल कहाँ से निकलेगा। अरे यार इकाई स्थान पे 7 है ना, ये सब पढ़े होगे आप लोग। 1 का क्या होगा, 1 होगा ना, वर्ग करेंगे तो 2 का क्या होगा, 4 होगा, तो देखो इकाई स्थान पे 4 मिल रहा है, तितरी के 9, चर्चू के 16 इकाई स्थान पे 6 मिलेगा, 50 25 इकाई स्थान पे 5 मिलेगा, छछा के 36 इकाई स्थान पे 6 मिलेगा, ये 16 था, ठीक है, और 7 49 इकाई स्थान पे 9 मिलेगा, 28 64 इकाई स्थान पे 4 मिलेगा, 99 81 ये मिलेगा, और 10 का करेंगे तो 100 मिलेगा, 0 मिलेगा, कभी इकाई स्थान पे 7 मिलता ही नहीं है, तो उसका वर्गमूल पॉसिबल ही नहीं है। फील आया सबको, बिल्कुल सर पॉसिबल का ही नहीं है। अब ये हमसे सवाल ना पूछो, अरे निकाल लो, 10 वालों में आ जाएगा, निकाल लो, हम तो कहेंगे कि यही आंसर लिख दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो कहाँ लिख दें, इधर लिख देते हैं, इसलिए ए तथा बी के, ऐसे सर राइटिंग में लिखो ना, इसलिए ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध बराबर इतना, -63 प्लस रूट अंदर, माइनस हटा देंगे 34 57 बट्टे का 16, भूल चूक माफ हो। सर कैसे भूल चूक, कहीं कुछ कैलकुलस में गलती हो गई हो तो, इंसान ही है ना, कंप्यूटर थोड़े है, कहीं हो गई हो। ए तथा बी के बीच समतुल्य जो प्रतिरोध होगा ये इतना हो जाएगा। बात आई समझ में? हाँ सर ये तो समय लगाएगा, अरे कुछ कुछ तो होंगे ना समय लगाने वाले, सबके फ्री में मिलेंगे, आदत बना लोगे तो ये बन जाएंगे। अभी ट्रिक भी निकाल देंगे हम, आओ ना करते हैं, किया जाएगा, टेंशन ना लो, बस कुछ गलती ना हुआ हो, नहीं तो आप लोग। चलो बिठा दे इसको, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिए सब लोग, चलो ले लिए, मिटा दे इसको।
तो अगर इन्फिनाइट होना तो ऐसे बना सकते हो, आराम से बना सकते हो, आराम से, टेंशन ना लो, ठीक है। बोर्ड में जनरली सवाल इतने डिफिकल्ट तो नहीं पूछे जाते हैं, वो ऐसा देगा ना कि जल्दी से निकल जाए और मान भी निकल जाए, आसान आसान देता है, ठीक है। तो बन जाएगा आपसे, जल्दी बन जाएगा, बस इस तरह से बना लो जल्दी जल्दी। हो गया, एक दे बनाओगे आप लोग, कोशिश करो, थोड़ा सा डिफरेंट उससे देते हैं, थोड़ा सा, पर कोशिश करो। एक किस तरह का कर सकता है हमसे, अरे यार काहे अच्छा नहीं बन रहे हो, दुश्मनी है काम से। इन्फिनाइट तक, ठीक है। ये पैटर्न को दोहरा रहा है, ये है सिरा ए और ये है सिरा बी, ठीक है। चलो ये है कितने का दे दे, ये है 4 ओम और ये है 2 ओम, ये है 4 ओम और ये है 2 ओम। उस समय शायद सबका मान नहीं दिए थे, नहीं, ये है 4 ओम और ये है 2 ओम। चलो कोई बात नहीं है, आप समझदार हो, सब लोग समझ रहे होगे कि सब जगह वहीं रिपीट हो रहा था। चलो कोशिश करो तो सब लोग, वीडियो को रोक कर बनाओ बनाओ। चलो हाँ बनाओ, बैठ के 10-15 मिनट, इतना जल्दी नहीं, रोको वीडियो को, बनाओ। अब हम बता रहे हैं, अगर अभी भी नहीं बनाओ तो रोक लो, हम तो बता रहे हैं, ठीक है। चलो और कोशिश करो ज़रूर। हाँ तो सबको पता है कि सर 4-2 4-2 4-2 ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, माने ये जो है दोहरा रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे यार, इन सब को मान लेंगे, इन सब को मान लेंगे कि ये x है, ठीक है। पहले टोटल मान लेते हैं x, लिखते हैं माना कि a तथा b के बीच समतुल्य, मार्कर फीका पड़ रहा है, चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट करो, समतुल्य प्रतिरोध x है। माना कि a तथा b के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या है, x है, तो इसलिए इन सब के बीच भी क्या होगा, x ही होगा। बना लो जल्दी से। कितना ये 4 ओम, ये कितना है 2 ओम, यहाँ जो जुड़ने वाला है वो कितना है x ओम, ये है a और ये है b। थोड़ी सी कहानी बदली है, इस बार ये किस में है, समांतर क्रम में, तो डायरेक्टली नहीं जुड़ेगा, डायरेक्टली नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो कैसे जुड़ेगा, अरे भाई पता है सबको कैसे जुड़ेगा, ये हो गया, और इन दोनों को एक ही में जोड़ लो और लिख लो, ये हो गया a और ये हो गया b, ये हो गया 4 ओम, और इन दोनों को जोड़ो तो 1/r बराबर हो जाएगा 1/1 प्लस 1/2। कितना हो जाएगा देख लो, कितना हो जाएगा भाई, 1/r लघुत्तम कितना होगा 2x, यहाँ पर हो जाएगा x और x कट गया, कितना होगा 2, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। इतना आ जाएगा, राइट। सॉरी, r का मान 2x/x प्लस 2, 2x/x प्लस 2, ये हो जाएगा 2x/x प्लस 2। अब ये किस में है, देख रहे हो, धारा ऐसे गई, ऐसे किस में है, तार को ऐसे लमड़ा के खींच के कर लो सीधा, किस में है, श्रेणी क्रम में है। हाँ सर ये सब पता है हम लोगों को। चलो हम लोग क्या माने, टोटल x माने हैं, तो इसलिए अगर हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि x बराबर, इन दोनों को डायरेक्टली जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 + 2x/x प्लस
2। बोलो क्लियर है भाई, श्रेणी में है, डायरेक्टली जुटेगा। तो 4 प्लस ये डायरेक्टली जुट गया। आगे बढ़ जाओ तो x बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा, x प्लस 2। यहाँ x प्लस 2 से गुना कर लो इसमें 4 से, यहाँ 1 मानकर कितना हो जाएगा 4x प्लस 4 दूने 8 प्लस ये तो इतना ही मर्त में था, तो ऊपर वही हो जाएगा 2x। अरे भाई ये सब आता होगा आप लोगों को, काहे का ये सब कर रहे हैं। कितना हो जाएगा 6x प्लस 8 और बट्टा में x प्लस 2। एक रख के भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 2x बराबर में 6x और प्लस में 8। ये इससे गुना किया तो x स्क्वायर 2 में x से 2x, यहाँ करेंगे तो 6x प्लस 8। चलो थोड़ी जल्दी जल्दी में गलती ना हो जाए, क्योंकि कैलकुलस थोड़ा हमारा गलती होता है। x स्क्वायर ये इधर माइनस में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x में से 6x गया कितना हो जाएगा 4x, और ये इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में 8x बराबर में 0। खुश है सब लोग, बोलो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 ये आ गया। क्या करेंगे अब, द्विघाती सूत्र लगाएंगे और बनाएंगे। जगह से कहाँ लाएंगे जगह कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएं, लो इधर है, आ जाओ इधर आ जाओ सब लोग। द्विघाती सूत्र से x बराबर का होता है माइनस b, तो माइनस माइनस प्लस माइनस रूट अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac। इतना तो जगह ही नहीं है, दिख जाएगा ना आप लोगों को। चलो एडजस्ट करते हैं, छोटा छोटा लिखते हैं। तो x बराबर माइनस b का मान भी माइनस में ही है, तो माइनस माइनस प्लस माइनस रूट अंदर b स्क्वायर, इसी का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर माइनस 4a का मान तो 1 है, गुने c का मान कितना है, -8 है, तो -8। चलो इसको सॉल्व करते हैं, छोड़ो x को गोली मार दो, यहाँ आ जाओ। हाँ सॉरी बट्टे में 2 है, माफ करना, बट्टे में 2 है, ठीक है, बट्टे में 2 है तो 2 अगुने a कितना है, 1 ही है तो 1। और आगे बढ़ जाओ तो 4 प्लस माइनस रूट अंदर कितना हो जाएगा 4 चौके 16 माइनस माइनस प्लस 8 चौके 32 और बट्टे में 2 एकम 2। आगे बढ़ेंगे तो 4 प्लस माइनस रूट अंदर 32 और 16 कितना हो जाएगा, देखो तो 48 और बट्टे में 2, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो 4 प्लस माइनस इसको निकालोगे तो कितना हो जाएगा, निकाल के देखो कितना हो जाएगा। हाँ कितना हो जाएगा करो तो 48 का गुणनफल करेंगे तो 2 गुने 2 दूने के 4 4 दूने 8 और फिर 2 16 16 48 इतना आएगा। 2 के बदले 2 के बदले 2 कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 4 रूट अंदर 3 अब बट्टा में 2। बात आई कि नहीं समझ में, बिल्कुल आ गई सबको। चलो ठीक है, अब यहाँ से क्या करो 2 कॉमन कर दो और इसको घटा दो तो कितना हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2 रूट अंदर 3। आपको पता है कि अगर हम माइनस रखेंगे तो ये जो मान होगा वो माइनस में चला जाएगा। हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि 2 में से 2 रूट अंदर 3 घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस में चला जाएगा। प्रतिरोध को भी माइनस में हो सकता है, नहीं हो सकता है सर, तो ये माइनस हम हटा देंगे और आंसर जब लिखेंगे तो लिखेंगे इसलिए ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध बराबर 2 प्लस माइनस नहीं लिखेंगे 2 रूट अंदर 3। हो सकता है यहाँ लाइट हो तो एडजस्ट कर लेना आप लोग, अन्यथा इसको हटाते हैं और यहाँ लिख देते हैं कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 रूट अंदर 3। ये हो गया आंसर, नोट कर लीजिए। ऐसे सवाल पूछेगा आराम से बना सकते हो, टेंशन ना लो, एकदम जैसा बोल रहे हो उसे करते रहना आप लोग। क्लियर है। हाँ और कुछ गलती हो जाए तो माफ करना है, कैलकुलस में हो सकता है कुछ माइनस प्लस छूट जाए तो सर ऐसा क्यों लग रहा है आपको, छोड़े क्या,
ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, हो सकता है ना, इंसान है, कंप्यूटर थोड़े हैं, हो सकता है कि गलती हो गई हो। चलो तो नोट करो आप लोग और सवाल बनाओ, अब आराम से बना सकते हो आप लोग, बिल्कुल बना सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में इससे भी बढ़िया बढ़िया लेकर के। क्या सर? टॉपिक न्यूमेरिकल।